नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप तुपारे और मैं एक एडवाइज़र और कंसल्टेंट हूँ। अभी आईआरडीए ने 1 अक्टूबर 2020 से जो नए बदलाव क्या क्या किया है उस बारे में मैं आपके साथ डिटेल्स में बात करूँगा और आपको सभी पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा कि आसान भाषा में कि उसके आपकी पुरानी पॉलिसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और अगर आप नई पॉलिसी ले रहे हो तो उसके ऊपर भी क्या इम्पैक्ट आएगा, तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहला जो पॉइंट आता है कि आपकी अगर पुरानी पॉलिसी 8 साल से चल रही है तो कंपनी अभी आपका क्लेम कोई भी रिजेक्ट नहीं कर पाएगी किसी कारण देकर। तो एक बहुत अच्छा बदलाव है, यानी ऑटमोस्ट गुड फेथ पे आपकी पॉलिसी इशू हो जाती है कि जो आपने पॉलिसी निकालते समय तथ्य बताए थे वो सही थे और अभी गलत है, इसलिए हम आपका क्लेम कैंसिल कर रहे हैं। इन द सेंस कोई पुरानी बीमारी का बहाना देकर या झूठ बोल के आपने पॉलिसी ली तो ऐसा अभी कारण नहीं चलेगा, तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा अनटिल अनलेस कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो आपका क्लेम तो 8 साल अगर आपकी पुरानी पॉलिसी है तो अप्रूवल होने ही वाला है। एक नया बदलाव आया है। सेकंड बदलाव आया है कि अभी आप जो अपना प्रीमियम है वो इंस्टॉलमेंट पे भी पे कर सकते हो। यानी पहले कैसा होता था कि आपको खाली ईयरली प्रीमियम पे करना पड़ता था, लेकिन अभी वैसा नहीं होगा। इंस्टॉलमेंट पे भी इन द सेंस कि मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इस पे भी आप प्रीमियम पे कर सकते हो। पहले क्या होता था कि ईयरली प्रीमियम पे करना है तो भारी बोझ लगता था कस्टमर को, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। आप इंस्टॉलमेंट में भी प्रीमियम आप पे कर सकते हो। ये एक नया बदलाव आया है। अभी दूसरा और क्या बदलाव आया है कि जो बीमारियां है, 30 बीमारी को बिल्कुल कवर कंपनी नहीं करती थी, उसको स्थायी बीमारी अपन बोल सकते हैं। और खाली अभी वो बीमारियों की संख्या घटकर अभी 17 रह गई है। जैसे कि मानसिक विकार है, न्यूरो डिसऑर्डर है या रोबोटिक सर्जरी है, तो इन बीमारियों को अभी भी कवर मिलेगा। मतलब अगर मान लो कोई मानसिक बीमारी है तो उसको अभी कवर किया जाएगा। तो ये एक नया बदलाव आया है। पुराने जो नियम थे, अगर ये 30 बीमारी थी तो इनको बिल्कुल कंपनी कवर नहीं करती थी, लेकिन अभी आपको कवर मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रीमियम आपका बढ़ सकता है 5 से 20% तक। और जो प्लान में खाली 10 ही बीमारी को एक्सक्लूजन था, मतलब कंपनी क्लेम नहीं देती थी, वहाँ पर आपका प्रीमियम घट सकता है क्योंकि 17 की जगह यहाँ पर 10 बीमारियाँ हैं। तो ये एक नया बदलाव आया है। और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज यानी पुरानी बीमारी की जो ये है नॉर्म्स थोड़े से बदल गए हैं। ये नॉर्म्स ऐसे बदल गए हैं कि 40th मंथ के पहले डॉक्टर की कोई भी बताई गई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, यानी डॉक्टर अगर 40th मंथ के पहले कोई भी आपको बीमारी बताते हैं, मतलब पॉलिसी लेने के पहले, मतलब वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि 40th मंथ के पहले इनको ये बीमारी थी, तो इसको भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कहा जाएगा नए नॉर्म्स के तहत। और दूसरा है कि अभी अनुपात में कोई कटौती नहीं होगी। मतलब पहले क्या कैसे थे, बहुत सारे आपके खर्चों में कटौती कर देते थे कि चलो ये नहीं मिलेगा, जैसे कि फार्मेसी, इम्प्लांट या डायग्नोस्टिक एसोसिएट मेडिकल का खर्चा भी अभी इसमें शामिल किया गया है। फिर एसोसिएट मेडिकल खर्चा बढ़ने से क्लेम की राशि में कटौती होती थी। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई आपका जो भी आपने रूम लिया है या आपका आप आईसीयू में है, जो भी आपका रूम रेंट है, तो उसी हिसाब से आपके क्लेम में भी बाकी खर्चों के ऊपर डिडक्शन आता था, जैसे कि डॉक्टर फी है, नर्सिंग चार्जेस है। लेकिन अभी रूम रेंट के हिसाब से आपके बाकी डिडक्शन नहीं आएंगे। यहाँ ये नया बदलाव किया है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंपनी का इंश्योरेंस है तो आप दोनों कंपनी से आप क्लेम ले सकते हो। ये एक नया बदलाव आया है। नेक्स्ट है कि आपको मैं एग्जांपल से ये समझाता हूँ कि मान लो आपकी 5 लाख की पॉलिसी है और आपका क्लेम 6 लाख का आता है, तो 5 लाख का तो आपको क्लेम मिलेगा, लेकिन बाकी बचा हुआ 1 लाख का क्लेम आप दूसरे पॉलिसी से ले सकते हो। ये एक बदलाव आया है।
और दूसरा सिनेरियो ऐसा है कि अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख की है और कंपनी ने आपको 4.5 लाख की पे की है, तो बाकी बचा हुआ 50,000 आप अपनी दूसरी पॉलिसियों से ले सकते हो। एक नया बदलाव आया है और है कि 30 दिन के अंदर कंपनी आपका जो भी क्लेम आएगा, ये डिसीजन कंपनी को लेना पड़ेगा कि हमने आपका क्लेम जो स्वीकार किया है या रिजेक्ट किया है, ये बताना कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं बताते हैं तो कंपनी आपको 2% पेनल्टी देगी और या बैंक रेट से आपको आपका क्लेम वापस करेगी, आपको पेएबल करेगी। तो इसमें आपके क्लेम में अभी कोई डिले नहीं होगा। एक नया बदलाव आया है और है कि डॉक्टर की टेलीमेडिसिन यानी अगर कोई आप ऑनलाइन दवाइयाँ मंगाते हैं तो पहले उसका खर्चा कवर नहीं होता था, लेकिन अभी अगर आप ऑनलाइन दवाइयाँ मंगा रहे हो तो ये भी खर्चे अभी शामिल किए हैं। तो ये नए चेंजेस 1 अक्टूबर 2020 से लागू हुए हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए चेंजेस होंगे मैं आपको मैं अपडेट करूँगा। अगर मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करते हो तो नए नए चेंजेस आगे भी होंगे, वो भी आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।